हाय एवरीवन। सो ये नेक्स्ट लेक्चर है पजल्स का। अभी तक हमने पजल्स के ही 2 क्वेश्चंस देखे थे पिछले लेक्चर में। आज हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ। सो आई होप वो आपको क्लियर होगा अभी तक जो भी करा है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना, आपको क्लियर होंगी चीजें। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ये पजल्स का। ठीक है, 3 बॉक्सेस हैं जिसका नेम है ABCDEFGHI। आई तक वो बॉक्सेस नेम्ड हैं और वो कैसे हैं, जैसे नीचे होगा इस वाले बॉक्स को 1 नंबर, 2nd, 3rd, 4th टिल 9। ठीक है, नीचे से शुरू हो रहा है और वो ऊपर तक जा रहा है जिसका 9th होगा नंबर। ठीक है, 5 बॉक्सेस आर बिटवीन A एंड C। स्टेप बाय स्टेप जैसे हम अभी तक करते आए थे कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो लाइन को पढ़ो और उसका मीनिंग डिराइव करो और उसको ड्रॉ करो क्या बन रहा है। ठीक है, तो A और C के बीच में 5 बॉक्सेस हैं। तो कैसे हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड C, या फिर C ये सॉल्यूशन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड A। ऐसे ही बन सकता है ये वाला केस। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, E इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव C। अबव C कौन है, E है प्लेस। ठीक है, एकदम इमीडिएटली अबव C है E, तो यहाँ पे E होगा। दोनों केसेस का बना दिया मैंने। ठीक है, देन ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन E एंड D। E और D के बीच में सिर्फ 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, E और D के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना। ठीक है, बॉक्सेस बिटवीन A एंड D इज सेम एज बिटवीन B एंड E। A और D के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उतने B और E के बीच में बॉक्सेस हैं। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। A और D के बीच में उतने ही हैं जितने B और E के बीच में हैं। F इज बिलो B बट नॉट इन द बॉटम। देखो F जो है वो B के बिलो है, मतलब नीचे कहीं भी हो सकता है, कितना भी गैप हो सकता है। इमीडिएटली बिलो नहीं है, बिलो है, मतलब F बॉक्स जो है वो B के नीचे आना चाहिए। लेकिन हाँ, F जो है वो बॉटम में नहीं है, मतलब लास्ट वाले में नहीं है F। ओके, नॉट लेस देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन E एंड F। नॉट लेस देन 4 मतलब 4 से कम बॉक्सेस नहीं है, या तो 4 है या तो 4 से ज्यादा बॉक्सेस हैं E और F के बीच में। E और F के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्सेस है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 बॉक्सेस है। ठीक है, 1 बॉक्स इज बिटवीन F एंड G। F और G के बीच में 1 बॉक्स है। F और G के बीच में 1 बॉक्स है, या तो ये होगा या तो ये वाला केस होगा। ठीक है, और बॉक्स I इज अबव H। H के ऊपर है I, हमें नहीं पता कि कौन सी पोजीशन है उसकी। ठीक है, तो ये है, और F इज बिलो B। ठीक है, तो चलो इसको साथ में जोड़ने का ट्राई करते हैं। ये दोनों केसेस हैं, इन केसेस को यहां पे लिख दो। E, C, 1, 2, 3, 4, 5 एंड A। टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 9 बॉक्सेस हैं। तो ये कितने हो गए यहाँ पे, 5, 6, 7, 8 तो यहाँ पे हो गया ऑलरेडी। ठीक है, तो अब 9th वाला बॉक्स या तो कहाँ पे आएगा, या तो यहाँ टॉप पे आएगा। ठीक है, या फिर कहाँ पे आएगा, एंड पे आएगा। तो एंड वाले पे बना देते हैं केस E, C, 1, 2, 3, 4, 5 A यहाँ पे। ठीक है, इस वाले केस से ये दोनों बन रहे हैं कि नहीं, करेक्ट। ठीक है, अब इस वाले केस को लो और यहाँ पे बनाओ। कितने A, 1, 2, 3, 4 E, C। यहाँ पे कितना है टोटल, 7 है, तो 9 होने चाहिए। 9 मतलब या तो 2 नीचे आएंगे, ठीक है, बीच में तो देखो आ नहीं सकते, या फिर दोनों ऊपर आएंगे। देन A, 1, 2, 3, 4 E, C, या तो ऐसे होगा केस। और लास्ट केस बनेगा एक ऊपर, एक टॉप पर, एक एंड पर। ठीक है, A, 1, 2, 3, 4 E, C और एक एंड पर। तो मतलब इन दोनों केसेस से ये 5 केसेस बन रहे हैं, मैक्सिमम यही केस है हमारे पास। ओके, ठीक है, तो अभी क्या बोला है, E और D के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। देखो कहाँ पे हो सकते हैं, अगर यहाँ पे E है तो D कहाँ पे आना चाहिए, 1, 2, 3 इधर आना चाहिए D। ठीक है, इस केस में D कहाँ पे आएगा, 1, 2, 3 D यहाँ पे आना चाहिए।
ओके, इस केस में कहाँ पे आएगा, नीचे तो आ नहीं सकता, ऊपर ही आएगा, 1 2 3 डी यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसमें ई 1 2 3 डी यहाँ पे आएगा, एंड इसमें ई 1 2 3 डी यहाँ पे आएगा। समझ आ रही है, ठीक है। एफ और जी के बीच में एक बॉक्स है, एफ और जी के बीच में एक बॉक्स है, तो देखो कहाँ पे बन सकता है। देखो ना तो एफ गिवन है कहीं पे, ना जी गिवन है, ठीक है। तो अभी ढूंढो कहाँ पे 3 का स्पेस है, कहाँ पे लिख सकती हूँ। यहाँ पे आ सकता है एफ या जी, नो। इधर आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता। तो मतलब ये केस एलिमिनेट हो गया हमारा, आ ही नहीं सकता यहाँ पे। तो और देखते हैं कहाँ पे आ सकता है। देखो अब यहाँ पे आ सकता है एफ और जी के बीच में, यहाँ पे एफ एक बॉक्स जी। अब मैंने यहाँ पे देख क्या लिखा है, एफ इज बिलो बी। अच्छा नहीं, चलो ठीक है, हमने यहाँ पे ये प्लेस कर दिया, ओके। हाँ, एफ इज बिलो बी बट नॉट बॉटम। एफ जो है वो बॉटम पे नहीं है, तो इसलिए मैंने जी ए एफ ऐसा भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि एफ जो है वो बॉटम पर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला केस नहीं बनेगा। ऑलराइट, अब कहाँ आ सकता है, एफ और जी कहाँ पे आ सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। एफ और जी, इसके क्या केसेस बन सकते हैं, या तो एफ यहां पे आएगा जी, नहीं तो एक और केस बन सकता है इसका, कौन सा, ये हो सकता है ए डी जी, जी आ सकता है यहाँ पे, देन बॉक्स एफ ई सी एंड 2 बॉक्सेस, ठीक है। इसके 2 केसेस हो गए, ओके। अब यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है एफ और जी, एफ और जी कहाँ पे आ सकता है, इधर लिख दिया अगर मैंने एफ और यहां लिख दिया जी, ठीक है। एक और केस बन सकता है, उल्टा कर दूं मैं दोनों को, बॉक्स बॉक्स ए डी जी बॉक्स एफ ई एंड सी, ठीक है। इतना समझ आया। और सेम केस इसके लिए भी है, कैसे, एफ आएगा यहाँ, जी आएगा यहाँ, या फिर ऐसे होएगा, ठीक है। समझ आया इतना। तो मतलब हमने इन तीनों को यूज कर लिया। अब चलते हैं जो हमारा रिमेनिंग है चीजें, उन पर चलते हैं। बॉक्सेस बिटवीन ए और डी इज सेम एज बी और ई। ए और डी के बीच में जितने भी बॉक्सेस हैं वो बी और ई के बीच में भी उतने ही बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये तो केस एलिमिनेटेड है, इसको तो हटा दो यहां से। नेक्स्ट देखो, ए और डी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, ए और डी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 2 बॉक्सेस हैं ए और डी के बीच में, ठीक है। तो बी और ई के बीच में भी 2 बॉक्सेस होने चाहिए, तो कहाँ आना चाहिए, ई तो यहाँ गिवन है 1 2, हाँ तो ई तो यहाँ गिवन है, तो 2 बॉक्सेस छोड़ के 1 2 यहाँ पे आना चाहिए बी। समझ आया, ठीक है। अब ऐसे ही इस वाले केस में ए और डी के बीच में कितने हैं, 0 बॉक्स है, तो बी और ई के बीच में भी 0 होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो ई के साथ तो दोनों ऑक्यूपाइड है, तो मतलब ये केस गलत हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ए और डी के बीच में 0 बॉक्स है, ई यहाँ पे सब ऑक्यूपाइड है, ये भी गलत हो गया हमारा, बिकॉज बी तो एडजेसेंट आना चाहिए, मतलब साथ में आना चाहिए के, क्योंकि 0 बॉक्स का मतलब तो भाई होता है। ऐसे ही अब यहाँ देखते हैं, ए और डी के बीच में कितने 0 बॉक्स, तो यहाँ पे भी ऑक्यूपाइड है, दिख रहा है, तो ये भी क्रॉस हो गया। यहाँ पर भी कोई है ही नहीं जगह, ये भी सेम निग्लेक्ट हो गया। ऐसे ही इधर और यहाँ पर भी निग्लेक्ट। तो हमारे पास क्या केस बचा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला केस बचा हमारे पास। तो इन सबको रब कर देती हूँ एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से बना लो, ई सी बॉक्स बी डी बॉक्स एफ ए एंड जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे केस की 5 बॉक्सेस हैं, ओके। ई जो है वो इमीडिएटली बिलो है सी के, सॉरी इमीडिएटली अबव है सी के, करेक्ट है। 3 बॉक्सेस है ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। ए और डी के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उतने ही बी और ई के बीच में, तो वो भी सही बन रहा है हमारा।
एफ इज बिलो बी, एफ जो है वो बी के नीचे है, ये भी सही है, बट नॉट इन दी बॉटम, एफ जो है वो लास्ट में नहीं है, ठीक है। नॉट लेस देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड एफ। अब देखो ई और एफ के बीच में 4 से ज्यादा ये 4 बॉक्सेस होने चाहिए, तो यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है ई और एफ के बीच में, तो ये भी करेक्ट है। और 1 बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में 1 बॉक्स है। बॉक्स आई इज अबव एच, आई जो है वो एच के ऊपर है, तो मतलब आई एच, ऐसे ही बनेगा कि नहीं, समझ आई इतनी चीज। केसेस बनाओ, मर्ज करना स्टार्ट करो और जितनी पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग अपने वापस से केसेस बनाओ। तो जैसे जैसे आपको बनेंगे केसेस वैसे वैसे आपके सारे एलिमिनेट होते रहेंगे कि जो नहीं सेटिस्फाई कर रहे, और एंड में आप पे एक ही रिजल्ट आएगा। अब देखो 2 बॉक्सेस हमारे पास बचे थे, एक तो यहाँ से 4th वाला और यहाँ से 7th वाला, ठीक है। तो उसमें लास्ट लाइन में लिखा था कि जो आई बॉक्स है वो एच के ऊपर है, आई बॉक्स जो है वो एच के ऊपर है, तो यही बन सकता है केस, ठीक है, इतना समझ आया। तो ये हमारा है फाइनल सीक्वेंस, फाइनल अरेंजमेंट जो है इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इनके। पहला क्वेश्चन है कि आई और एफ के बीच में कितने बॉक्सेस हैं। क्वेश्चन इज आई और एफ के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, कितने हैं देखो, आई और एफ के बीच में 1 2 3 बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज ई इज रिलेटेड टू जी इन अ वे, ई जो है वो जी से रिलेटेड है, ऐसे ही एफ आई से रिलेटेड है। तो आपको बताना है सी से कौन रिलेटेड है, ये चीज बतानी है। तो ई और जी के बीच में रिलेशन क्या है, ई यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, अच्छा मतलब एक टॉप से उठा रहे एक एंड से उठा रहे, ठीक है। ऐसे ही एफ और आई, एफ मतलब यहाँ पे 3rd वाला है और यहाँ पे आई भी ऊपर से, भाई 2 बॉक्स छोड़ के ऊपर से, और यहाँ पे 2 बॉक्स छोड़ के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही सी मतलब यहाँ से कौन सा 8th, तो यहाँ से क्या आएगा ए, समझ आ रही है चीज। तो सी किससे रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ आई की क्या पोजीशन है बी के रिस्पेक्ट में। तो पहले बी ढूंढो, कहां पे, बी कहां पे है बॉक्स, ये रहा। तो आई की क्या पोजीशन है, इमीडिएटली अबव। ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, अबव में और इमीडिएटली अबव में, ये केस ये पता होना चाहिए। इमीडिएटली अबव मतलब जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर। अबव मतलब कहीं पर भी हो सकता है। मैंने बोला जी सपोज एक बॉक्स है, मैंने बोला डी जो है वो जी के ऊपर है, डी इज अबव जी। तो इसका मतलब क्या है कि डी कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है डी, इधर भी हो सकता है, इधर भी, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, समझ आए। अबव और इमीडिएटली अबव का मतलब। तो ये क्वेश्चन इज कि पोजीशन बतानी है आई की विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी के रिस्पेक्ट में आई की पोजीशन क्या है, इमीडिएटली अबव, ये है इसकी पोजीशन, इमीडिएटली अबव, ठीक है। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन द मिडल, एग्जैक्टली मिडल में कौन सा बॉक्स है, कौन सा होगा, 5th नंबर वाला होगा, यही होगा। यहाँ नीचे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो कौन सा मिडल में, डी है मिडल में। तो कौन सा है मिडल में, डी इज इन दी मिडल, मिडल मतलब बीच में, सेंटर में कौन सा है सबसे, डी बॉक्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव एंड इमीडिएटली बिलो बी, बी के इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो कौन सा बॉक्स है, बी ढूंढो कहां पे, बी। तो बी के इमीडिएटली अबव कौन सा है, बी के इमीडिएटली अबव इज आई और इमीडिएटली बिलो इज डी, समझ आया।
क्या समझ रहे इससे? सीक्वेंस पता है आपको, आपने अरेंजमेंट बना लिया, क्वेश्चन पढ़ा और आपने अरेंज कर लिया कि बॉक्सेस ऐसे इस सीक्वेंस में इस ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो अगर एक बार वो आपको अरेंजमेंट पता चल गई ना, फिर तो क्वेश्चंस कुछ है ही नहीं, क्योंकि सीक्वेंस पता है उसके ऊपर ही कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। तो वैसे ही इसमें भी आया क्वेश्चन। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं पजल का क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं किसी सॉल्व करने। लाइन बाय लाइन रीड करो, पॉज करो वीडियो को और खुद से ट्राई करो एक बार। ठीक है, आई होप यू हैव ट्राइड। तो चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। 6 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 1 to 6 नंबर्ड है जिनका, और एक के ऊपर एक ऐसे लगे हुए हैं बॉक्सेस। कैंडी बॉक्सेस अबव चॉकलेट बॉक्स, यहां से सोल्यूशन है। कैंडी बॉक्स जो है चॉकलेट बॉक्स के ऊपर है, मतलब हमें नहीं पता कितने ऊपर है, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट अभी बाकी है। तो बॉक्स 2 जो है वो कटलरी है, ठीक है, और जस्ट अबव कैंडी के जस्ट अबव है कौन सा? कटलरी बॉक्स। तो ठीक है, यहाँ पे कटलरी बना देते हैं, यहाँ कैंडी है, कैंडी बॉक्स। ओके, बॉक्स 5 इज नॉट बिलो बॉक्स 2, ठीक है, इसको भी याद रखते हैं। 3 बॉक्सेस आर बिटवीन बॉक्स 4 एंड ड्राई फ्रूट और बॉक्स 4 के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट और बॉक्स 4 के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। तो बना लेते हैं इसको भी। कैसे बनेगा ये? बॉक्स 4 1 2 3 ड्राई फ्रूट, या तो ऐसे बनेगा या फिर कैसे बनेगा? ड्राई फ्रूट 1 2 3 बॉक्स 4, ठीक है, यही केस होगा। ओके, ड्राई फ्रूट इज एडजेसेंट टू कटलरी। ड्राई फ्रूट इज एडजेसेंट मतलब क्या होता है? एडजेसेंट मतलब होता है साथ में। तो ड्राई फ्रूट बॉक्स जो है वो कटलरी के एडजेसेंट है, ठीक है। ड्राई फ्रूट बना देते हैं हम। एक देखो, ये कटलरी है, उसके एक साइड तो हमने कैंडी प्लेस कर दिया बिकॉज ये गिवन था, तो दूसरी साइड ही ड्राई फ्रूट आएगा कि नहीं? ठीक है, तो कहां पे आना चाहिए ड्राई फ्रूट? इधर आना चाहिए ड्राई फ्रूट, ठीक है, करेक्ट है। एंड इज ड्राई फ्रूट इज एडजेसेंट टू कटलरी एंड इज अबव बॉक्स 4। बॉक्स 4 से ऊपर है ये, तो समझ आई चीज, बॉक्स 4 से ऊपर है, तो इसका मतलब ये वाला केस तो नहीं है सही, बिकॉज बॉक्स 4 से ऊपर बोला है, तो वही चीज यहाँ पे लगेगी। अब इन दोनों को मर्ज कर दो, कैसा हो गया ये? ड्राई फ्रूट, कटलरी, कैंडी, और क्या बोला है? ड्राई फ्रूट और बॉक्स 4 के बीच में 3 बॉक्सेस है, मतलब एक और आएगा यहाँ पे और फिर आएगा यहाँ पे बॉक्स 4, ठीक है। इतना केस बन गया हमारा। बस एक और बॉक्स बाकी है, तो या तो वो ऊपर आना चाहिए या तो वो कहां पे आना चाहिए, या तो वो एंड पे आना चाहिए। एक यहाँ पे बॉक्स 4 और यहाँ पे, ठीक है, ये 2 केसेस हमारे अभी तक बने हैं, ठीक है। 2 बॉक्सेस आर बिटवीन बॉक्स 5 एंड वेजिटेबल। बॉक्स 5 और वेजिटेबल के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। बॉक्स 5 और ये बॉक्स 2 है, कटलरी गिवन है, ठीक है। बॉक्स 5 और बॉक्स और वेजिटेबल के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये सब केसेस है अभी हमारे पास, एक तो ये है और एक ये है, तो इसको चलो मर्ज करते हैं एक बार। ओके, कैंडी बॉक्सेस अबव चॉकलेट, चॉकलेट से ऊपर है कैंडी, तो अब देखो कहां पे आ सकता है चॉकलेट? कैंडी से ऊपर है क्या? कैंडी बॉक्सेस अबव चॉकलेट, चॉकलेट बॉक्स से ऊपर है कैंडी, तो ठीक है, या तो यहाँ पे होगा, इस केस की बात करें, या तो यहाँ होगा चॉकलेट या फिर यहाँ पे होगा चॉकलेट, ठीक है। ओके, और इस केस की बात करें तो चॉकलेट कहाँ पे हो सकता है? तीनों में से किसी में भी चॉकलेट हो सकता है। ओके, ठीक है। बॉक्स 2 कटलरी है, बॉक्स 2 कटलरी है, यहाँ पर भी बॉक्स 2 कटलरी है। ओके, एंड इज जस्ट अबव कैंडी, एंड इज जस्ट अबव कैंडी, ऑलराइट। बॉक्स 5 इज नॉट बिलो बॉक्स 2, बॉक्स 2 से नीचे नहीं है बॉक्स 5, बॉक्स 2 से नीचे नहीं है बॉक्स 5, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एलिमिनेट हमारा केस हो गया कि नहीं? क्या लिखा है यहाँ पे?
अच्छा ये एलिमिनेट किया, यहाँ पे लिखा है कि बॉक्स 5 इज नॉट बिलो बॉक्स 2। ओके ओके, एलिमिनेटेड है बाय बॉक्स 5 बॉक्स 2 के नीचे नहीं है, बॉक्स 2 के नीचे नहीं है बॉक्स 5। तो यहां पर तो देखो ड्राई फ्रूट आपका 3 बॉक्स आर बिटवीन, एक सेकेंड एलिमिनेट हुआ नहीं है अभी, बट ये ध्यान रखना कि बॉक्स 5 जो है वो आपका बॉक्स 2 से नीचे नहीं है, ठीक है। ओके 3 बॉक्सेस आर बिटवीन बॉक्स 4 एंड ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट और बॉक्स 4 के बीच में 3 बॉक्सेस है 1 2 3, इधर भी वही चीज सेम है, बॉक्स 2 और ड्राई फ्रूट, बॉक्स 4 और ड्राई फ्रूट के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। ड्राई फ्रूट जो है एडजेसेंट है कटलरी के, ड्राई फ्रूट जो है एडजेसेंट है कटलरी के, ओके ये भी करेक्ट है, और बॉक्स 4 से ऊपर है, ठीक है। 2 बॉक्सेस आर बिटवीन बॉक्स 5 एंड वेजिटेबल, वेजिटेबल और बॉक्स 5 के बीच में 2 बॉक्सेस है, ठीक है। अब ठीक है, इसको देखते हैं कि कैसे कैसे बन सकता है। अब यहाँ पे केसेस देखो, कटलरी इज बॉक्स 5 और वेजिटेबल के बीच में 2 बॉक्सेस है, ये केस है, ठीक है। बॉक्स 5 अगर हमने यहां पे रखा बॉक्स 5, ठीक है, हमें नहीं पता अभी ये ड्राई फ्रूट का कौन सा नंबर बॉक्स है, हमें नहीं पता अभी हमारे कौन सा रिमेनिंग है। देखो बॉक्स 1 हमें पता है फ्रूट्स है, बॉक्स 1 हो गया, बॉक्स 2 हो गया, वेजिटेबल वाला बॉक्स 5 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, बिकॉज उनके बीच में गैप है, तो वेजिटेबल वाला बॉक्स 5 तो नहीं हो सकता, ठीक है। 5 वाला भी उसको रखते हैं अभी, तो वेजिटेबल का कौन सा हो सकता है, अभी कौन सी बॉक्सेस बच रहे हैं हमारे पास, एक तो बचा 3 4 6, ये तीनों बॉक्सेस हैं अभी हमारे पास, ठीक है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने बॉक्स 5 लिखा, तो उसके बाद वेजिटेबल कहाँ पे आना चाहिए, 1 2 यहाँ पे आना चाहिए वेजिटेबल, तो नहीं, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। अभी बॉक्स 5 को हम ये लेते हैं, ड्राई फ्रूट लेते हैं बॉक्स 5 को, तो कहाँ पे आना चाहिए वेजिटेबल, 1 2 यहाँ पे आना चाहिए वेजिटेबल, चलो यहाँ पे वेजिटेबल लिख दिया हमने। हिट एंड ट्राई से करना ही होगा, इन क्वेश्चंस को हिट एंड ट्राई ही लगेगा इनमें, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आ गया, और यहाँ आ सकता है बॉक्स 5, नो यहाँ पे नहीं आ सकता, इधर आ सकता है बॉक्स 5, यस यहाँ पे आ सकता है बॉक्स 5। तो एक और केस बन सकता है इसमें, कौन सा, ऊपर वाला तो खाली रहेगा अभी, ड्राई फ्रूट ऐसे ही, फिर कटलरी का तो 2 है हमें पता है, कैंडी, ठीक है। अब हमने इसको 5 ले लिया कैंडी को, अगर कैंडी को 5 ले लिया तो वेजिटेबल कहाँ पे आना चाहिए, 1 2 कैंडी 1 2 बॉक्स 4, यहाँ पे बॉक्स 4 है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो बॉक्स 5 यहाँ पे, तो वेजिटेबल कहाँ पे आना चाहिए, 1 2 एंड वेजिटेबल इधर आएगा, गेटिंग इट। चलो अब एलिमिनेशन ये केस हो गया। अब यहाँ पर भी देखते हैं केस क्या बन सकता है कि बॉक्स 5 और वेजिटेबल के बीच में 2 बॉक्सेस का है डिफरेंस, ऑलराइट। तो ड्राई फ्रूट इधर है, कटलरी यहाँ पे है, कैंडी, तो अगर मैंने इसको 5 लिया तो वेजिटेबल कहाँ पे आना चाहिए, 1 2 यहाँ पे आना चाहिए वेजिटेबल, ठीक है। तो एक केस ये हो गया, और दूसरा केस ही इसमें बनेगा, ड्राई फ्रूट कटलरी कैंडी, एक यहाँ पे बॉक्स 4 है और यहाँ पे, ठीक है। तो बॉक्स 5 को अगर मैंने यहाँ पे मार्क किया तो वेजिटेबल कहाँ पे आना चाहिए, 1 2 यहाँ पे वेजिटेबल आना चाहिए, करेक्ट टू नॉट, ठीक है। तो ये 4 केसेस है हमारे पास। अब एलिमिनेशन स्टार्ट करते हैं, जो भी हमें गिवन है इन्फॉर्मेशन उससे, ओके। तो क्या गिवन है, बॉक्स 5 इज नॉट बिलो बॉक्स 2, बॉक्स 2 से नीचे नहीं है बॉक्स 5, तो देखो यहाँ पे ये करेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बॉक्स 2 से ऊपर है बॉक्स 5, ठीक है। इसमें बॉक्स 5 इज नॉट बिलो, ये भी करेक्ट है, ओके। अब यहाँ पे बॉक्स 5 इज बिलो 2, तो ये रॉन्ग हो गया, ऐसे हमारा ये वाला भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ तो कोई केस ही नहीं है ना, बिकॉज ये तो मैंने मार्क किया था, वेट,
एक बार वापस से इसको देखते हैं, ठीक है। दो केसेस अभी तक हमारे पास बने थे, कौन से? एक तो था ये केस था और दूसरा केस है ये वाला, ठीक है। तो ये दो केसेस अभी हमारे पास हैं, इन पे फोकस करना बस, ओके। तो अभी हमें पता है कि बॉक्स 1 में फ्रूट्स हैं, तो अभी देखो हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट केस में देखें, ये केस 1 है हमारा और ये केस 2 है, ठीक है। तो बॉक्स 1 और फ्रूट्स कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं हम? इधर हो सकता है नो, बिकॉज नॉट ऑन टॉप, वो मेंशन है कि वो टॉप पर नहीं है। तो इसमें से कहाँ पे होगा? यहाँ पे फ्रूट्स आ सकता है, नहीं। इधर आ सकता है फ्रूट्स, नहीं। यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर आ सकता है फ्रूट्स, यहाँ पर भी नहीं आ सकता था बिकॉज बॉक्स 1 है उसका फ्रूट्स का, तो ये भी नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे हमने फ्रूट प्लेस कर दिया, ठीक है। और इसमें कहाँ पे आ सकता है फ्रूट्स? या तो इधर आ सकते हैं फ्रूट्स, या फिर एक और केस बन सकता है जिसमें इधर आ सकते हैं। तो एक और बना देती हूं मैं, ड्राई फ्रूट, कटलरी, कैंडी, यहाँ पे बॉक्स है, इधर बॉक्स 4 है और यहाँ पे है फ्रूट्स। 3 केसेस है अभी हमारे पास, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं क्या लिखा है बॉक्स 4, ये वाला बॉक्स 5 और वेजिटेबल के बीच में 2 बॉक्सेस का गैप है। सी वेजिटेबल ना तो इन चारों में से तो किसी में वेजिटेबल नहीं हो सकता, ये तो अंडरस्टूड है कि अगर वहां पे ड्राई फ्रूट है तो वेजिटेबल तो नहीं हो सकता। इन चारों में से तो वेजिटेबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब रही बात यहाँ की, तो चलो ठीक है, यहाँ पे वेजिटेबल डाल के देखते हैं। अगर यहाँ पे मैंने वेजिटेबल डाला तो क्या बोला है? बॉक्स 5 और वेजिटेबल में 2 बॉक्सेस का गैप है, तो 1 2 यहाँ पे आना चाहिए बॉक्स 5, बट यहाँ तो बॉक्स 2 ऑलरेडी गिवन है, तो ये वाला केस तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। ये वाला केस नहीं ले सकते हम। अब रही बात एक और ब्लैंक की, कौन सा है? ये वाला। यहाँ पे सपोज मैंने वेजिटेबल डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ वेजिटेबल डाला तो 2 छोड़ के फिर आना चाहिए बॉक्स 5, 1 2 यहाँ पे आना चाहिए बॉक्स 5, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया, चलो डाल दिया। अब एक और लाइन मेंशन है कि बॉक्स 5 जो है वो बॉक्स 2 के नीचे नहीं है, बॉक्स 5 बॉक्स 2 के नीचे नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला केस तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये केस हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब रही बात इन दोनों की, अब कहाँ पे आ सकते हैं वेजिटेबल? इन चारों में से तो कहीं नहीं आ सकती वेजिटेबल, ठीक है। सपोज हमने वेजिटेबल डाला बॉक्स 4 की प्लेस पे, वेजिटेबल डाल दिया, तो अभी बॉक्स 5 कहाँ पे आना चाहिए? यहाँ पे, बट यहाँ तो बॉक्स 2 ऑलरेडी है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ठीक है। अब वेजिटेबल यहाँ पे डाल के देखते हैं। यहाँ पे वेजिटेबल डाला हमने, इधर वेजिटेबल डाला तो कहाँ पर आ रहा है बॉक्स 5? इधर आ रहा है बॉक्स 5। अगेन वही चीज है कि बॉक्स 5 जो है वो बॉक्स 2 के नीचे नहीं है, तो ये भी केस गलत है हमारा, ठीक है। समझ आया इतना? अब हम देखते हैं यहाँ पे बॉक्स 5 डाल के देखते हैं। अगर हमने बॉक्स 5 डाला तो वो तो पहले ही गलत हो गया ना, कि क्योंकि बॉक्स 5 आपका नीचे हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये वाली assumption भी हमारी गलत है, ऑलराइट, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं हम? अभी एक और चीज कर सकते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता था ना कि ड्राई फ्रूट का क्या नंबर है। अभी हम एक काम कर सकते हैं कि ड्राई फ्रूट को बॉक्स 5 ले लेते हैं, ड्राई फ्रूट को बॉक्स 5 लेके देखते हैं। अगर ड्राई फ्रूट को बॉक्स 5 लिया तो 2 छोड़ के यहाँ पे आनी चाहिए वेजिटेबल, तो क्या ये करेक्ट है पोजीशन? नो, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे फ्रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी एलिमिनेट हो गया केस हमारा। समझ आया क्यों एलिमिनेट हुआ? ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये कटलरी का 2 है, इसका 1 है ऑलरेडी, ठीक है। ओके, सो बॉक्स 5, सपोज इसको बॉक्स 5 दिया हमने, उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए वेजिटेबल। अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो ठीक बना ये, ओके। और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है कि सपोज हम यहाँ पे बॉक्स 5 रखते, यहाँ पे वेजिटेबल हो नहीं सकता था? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक यही पॉसिबिलिटी थी इस केस में, ऑलराइट।
और एक चीज और गिवन है कि कैंडी बॉक्स जो है वो अबव है चॉकलेट बॉक्स के, कैंडी बॉक्स जो है वो अबव है चॉकलेट, तो यहाँ पे आना चाहिए चॉकलेट। ठीक है, तो फाइनली रिजल्ट क्या हुआ। अब हमें नहीं पता कि इनका क्या बॉक्स है, ना कैंडी का पता ना वेजिटेबल का पता, हमें बॉक्स नंबर बचा कौन सा 3 और 6, या तो 3 होगा या तो 6 होगा, हम श्योर नहीं है और ना ही उसकी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आपका फाइनली अरेंजमेंट क्या हुआ, ड्राई फ्रूट, कटलरी, कैंडी, उसके बाद है वेजिटेबल, फिर है चॉकलेट और फिर लास्ट में है फ्रूट्स। ठीक है, और बॉक्स नंबर भी गिवन है, फ्रूट्स का 1 है, बॉक्स 4 किसका है, चॉकलेट का, कटलरी का 2 है, ड्राई फ्रूट का 5 है, और कैंडी और वेजिटेबल का आप श्योर नहीं है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। तो 3 और 6 दोनों का है। एंड चलो क्वेश्चन देखते हैं इसकी, सो दैट आपको क्लियर हो। ओके, ठीक है, ये अरेंजमेंट है आपकी जो हमने क्वेश्चन से फाइंड किया है। अभी क्वेश्चन देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, अगर बॉक्स 3 में कैंडी है, बॉक्स 3 में कैंडी है तो बताना है हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो बॉक्स 6, बॉक्स 6 से नीचे कितने बॉक्सेस हैं। तो 3 अगर कैंडी हो गया तो दैट मीन्स वेजिटेबल का कौन सा है, 6 होगा। ठीक है, 6 के नीचे कितने हैं, 2 हैं, तो आंसर क्या आ गया, बॉक्स 6 के नीचे कितने बॉक्सेस है, 2 बॉक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन कटलरी एंड फ्रूट बॉक्स, कटलरी और फ्रूट बॉक्स के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3, 3 बॉक्सेस। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर सॉल्व करो। ठीक है, पोजीशन ऑफ चॉकलेट बॉक्स, चॉकलेट बॉक्स की पोजीशन क्या है, ऑप्शंस गिवन है कि एडजेसेंट टू कटलरी, एडजेसेंट, आपको पता है चॉकलेट बॉक्स की क्या है पोजीशन, एडजेसेंट टू या तो वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है सेकंड, क्योंकि या फिर ऐसे हो सकता है बॉक्स 4, कुछ भी इसकी पोजीशन आपको गिवन हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क करना है। अरेंजमेंट पता है तो आप आंसर टिक कर सकते हो इजीली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंटेन्ड इन बॉक्स 5, बॉक्स 5 में कौन सी आइटम है, सी बॉक्स 5 में क्या है, ड्राई फ्रूट। ठीक है, और लास्ट है इसका पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कैंडी, कैंडी कौन से बॉक्स में है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ही था कि 3rd में अगर कैंडी है तो कौन सा है, लेकिन क्या हम सर्टेन है इसके लिए, नो, इन जनरल वी आर नॉट, हमें नहीं पता कि कैंडी का 3 है बॉक्स नंबर या फिर 6 है, या फिर वेजिटेबल का 3 है या 6 है, हमें नहीं पता। वो तो इस पार्ट में गिवन था कि ठीक है लेट्स से कि कैंडी जो है वो बॉक्स 3 में है, तो वो क्या करता है फिर वेजिटेबल अल्टीमेटली 6 हो जाता है। लेकिन वो हमने जब सॉल्व किया था अरेंजमेंट, तो उसमें क्या श्योर था, नो, कोई श्योरिटी नहीं थी कि कैंडी का क्या बॉक्स नंबर है। तो इस वजह से इसका आंसर कांट बी डिटर्मिन्ड, वी कांट डिटर्मिन, कांट बी डिटर्मिन्ड, मतलब हमें नहीं पता कि उसका बॉक्स नंबर क्या, अनसर्टेन है, सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर, आई होप आपको क्लियर है, प्रैक्टिस करने से अच्छे से होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। 8 बॉक्सेस है, वही नंबर है A to H और ऐसे स्टार्ट हो रहा है, लाइक 1 2 3 नीचे से स्टार्ट हो रही है नंबरिंग की, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये बॉक्सेस की नंबरिंग है। ओनली 2 आर बिटवीन H एंड D, बॉक्स H और D के बीच में 2 बॉक्सेस हैं और D इज बिलो H, मतलब ऐसे है ये D बिलो H, D जो है वो नीचे H के, और बीच में कितने 2 बॉक्सेस हैं, ये एक केस हो गया। सेकेंड, बॉक्स H एट ऑड पोजिशन, ठीक है, इसको भी रखते हैं अभी हम मार्क करके, H इज नॉट अबव B, ओके, B एट इवन, ओके, ओनली 1 बॉक्स बिटवीन G एंड E, और E जो है वो बिलो G है, मतलब E नीचे है, फिर एक बॉक्स है, फिर G है, ऐसा ये केस। ठीक है, F इज नॉट अबव A, ओके, 4 बॉक्सेस आर बिटवीन F एंड B और B इज अबव F, तो B 4 बॉक्सेस है इनके बीच में और यहाँ पे है F। ठीक है, इतना क्लियर है आई होप।
तो अभी कितने बॉक्सेस हमारे पास? 8 बॉक्सेस हैं। कैसी नंबरिंग है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे क्या बोला गया कि बीज देखो सबसे ज्यादा तो इसमें इसी वाले केस में तो हम इसकी हेल्प से फिर सारे अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। एक चीज और गिवन है कि बी जो है वो इवन पोजीशन पे है। तो इवन पोजीशन का मतलब क्या है? सपोज सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। एफ को मैंने इधर रखा तो 1 2 3 4 3 4 यहाँ पे आएगा बी। एक तो केस ये हो सकता है। एक और केस हो सकता है जिसमें बी 8th पोजीशन पे हो। क्या बी कभी 4th पे आ सकता है? नो। फिर तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, फिर तो वो नीचे निकल जाएगा। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। तो बी है तो 6 पे आ सकता है, तो 8 पे आ सकता है, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और बी या फिर यहाँ पे हो सकता है बी देन 1 2 3 4 और एफ यहाँ पे। समझ आया? ओके, तो ये वाला तो डन है हमारा। अब बोला गया एच और डी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं एंड एच जो है वो ऑड पोजीशन पर है और एच जो है वो नॉट अबव बी। एच ऊपर नहीं है बी के, एच नीचे ही है बी के। तो मतलब इस केस को देखिए अगर हम, तो एच यहाँ पे नहीं हो सकता। एच बोला गया कि एच जो है वो बी के नीचे ही है, तो यहीं पे हो सकते हैं। और एच की पोजीशन क्या है? ऑड है। तो या तो यहाँ पे होगा एच, अगर यहाँ पे होगा एच तो डी कहाँ पे आना चाहिए? इधर। क्या एच की पोजीशन 3 हो सकती है? आप बताओ खुद देख के। अगर 3 होगी तो डी यहाँ पे आना चाहिए, तो ये पॉसिबल है? नो। सो दैट्स वाई एच की पोजीशन 5th ही है केस 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। केस 2 के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या बन रही है एच की पोजीशन। या तो एच हो सकता है इधर, अगर यहाँ पे एच है, ऑड पे है ना, इधर एच है, तो डी कहाँ पे आना चाहिए? इधर डी आना चाहिए, ठीक है। अब एच की पोजीशन 5 भी हो सकती है। 5 होगी तो बी स्पेस लाइक बॉक्स बॉक्स, देन यहाँ पे एच आएगा, देन बॉक्स एफ, ऐसे ही है। तो अगर एच यहाँ पे है तो डी कहाँ पे आना चाहिए? इधर। समझ आया क्यों? तो फाइनली लाइक इनके बाद हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं, ठीक है। ये 3 केसेस बन रहे हैं। तो और इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं कि जी और ई के बीच में एक बॉक्स है। जी और ई के बीच में एक बॉक्स है, तो देखो कहाँ पे आ सकता है। जी यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि एक बॉक्स के बाद तो बी है, तो हमें तो ई चाहिए, यहाँ नहीं हो सकता। क्या यहाँ पे हो सकते हैं? नो, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। दैट मींस ये केस तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि हमें 3 चाहिए ना। सी कोई भी कहीं भी मेरे को दिख नहीं रहा, या तो ऐसे हो कोई, यहाँ पे एक्स बॉक्स, यहाँ पे ऐसे हो, या फिर आपको 3 ब्लैंक मिले। ऐसे तो कहीं पर भी नहीं है इस केस में। इस केस में देखते हैं, इस केस में भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सी 2 है, नो, ना ऐसी अरेंजमेंट है ना ऐसी अरेंजमेंट है, कोई टाइप की अरेंजमेंट नहीं है। बचा केस ये वाला। अब देखो यहाँ पे है ये बॉक्स, कोई बॉक्स, यहाँ पे ऐसी अरेंजमेंट दिख रही है, तो यहाँ पे क्या है? जी बॉक्स ई। समझ आया क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? ये तो गिवन ही था, ये तो अरेंजमेंट आपको समझ ही आ गई, बिकॉज क्वेश्चन में साथ में गिवन था कि ई जो है वो बिलो है जी के या अबव है जी के, तो गिवन था, ठीक है। तो इस सीक्वेंस की वजह से हमारे लिए ज्यादा इजी हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये दोनों एलिमिनेटेड है, बचा केस ये वाला। तो अभी हमारे पास कौन से बॉक्सेस जो है वो बाकी हैं? एक तो ए है और कौन सा है? बी भी है, सी। ए है और सी है, तो सी का कहीं पे मेंशन नहीं है, बट हाँ ए की बात जरूर हो रही है यहाँ पे। एफ इज नॉट अबव ए। एफ जो है वो ए के ऊपर नहीं है, मतलब एफ ऐसे नहीं है अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है। मतलब एफ जो है वो बिलो है ए के, मतलब ए और यहाँ पे एफ। तो कैसे है? यहीं पे आ सकता है फिर तो ए, क्योंकि 2 तो ब्लैंक्स बचे थे हमारे पास। 2 ब्लैंक्स बचे थे, एक तो एंड वाला और दूसरा कौन सा? ये वाला, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो सकता ये, बिकॉज बोला गया है कि एफ जो है वो ए के ऊपर नहीं है। अगर यहाँ पे हम ये लिखते तो एफ जो है वो ए के ऊपर आ जाता, तो ये होंगे। तो बचा कौन सा? ये। तो यहाँ पे आ गया, तो अल्टीमेटली इधर से आ जाएगा। समझ आए अरेंजमेंट क्यों है? समझ आ गया ये चीज?
क्वेश्चन में सब गिवन थे, केसेस गिवन थे। मैंने क्या किया, जिसमें सबसे ज्यादा बॉक्सेस का यूज हो रहा है उसको उठाया और प्लेस करने का ट्राई किया, केसेस बनाए। एक बार केस बन गया फिर ना एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे आप आगे फर्दर बढ़ोगे, ठीक है। वो चीजें करके एक फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा और वो रिजल्ट आके आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, ठीक है। ये सीक्वेंस है और अभी इसके पार्ट्स देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएटली बिलो एच, एच के इमीडिएटली बिलो कौन सा है, मतलब इमीडिएटली नीचे कौन सा है, ई। क्या हो गया आंसर, ई, बॉक्स ई, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज प्लेस एडजेसेंट टू बी एंड जी, बी और जी के एडजेसेंट मतलब साथ में, एडजेसेंट मतलब होता है एकदम साथ में, तो बी और जी के एडजेसेंट कौन सा है, ए ही हो गया, तो बॉक्स ए इज एडजेसेंट टू बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू बताना है कौन सा है, इसका पहला पार्ट है बॉक्स एच इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स जी, एच जो है वो जस्ट अबव है मतलब इमीडिएटली अबव है जी के, क्या ऐसा है, नो, उल्टा केस है इसमें, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड है बॉक्स डी इज एट ऑड नंबर्ड पोजीशन, बॉक्स डी जो है वो ऑड नंबर्ड पोजीशन पर है, देख लेते हैं 1 2 3, नो, डी जो है वो ऑड नंबर पर तो नहीं है, वो तो इवन नंबर पर है, सी सेकेंड नंबर पर है, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉक्स सी इज नॉट प्लेस्ड इन लोअर मोस्ट पोजिशन, बॉक्स सी जो है वो लोअर मोस्ट पर नहीं है, गलत है ये भी, थर्ड भी गलत है, क्यों, बिकॉज सी तो लोअर मोस्ट पर ही है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ है, फोर्थ क्या है, बॉक्स बी इज प्लेस्ड 3 बॉक्सेस अबव बॉक्स एच, बॉक्स एच के बाद 3 बॉक्सेस के बाद यहां पे फिर बी है, एच 3 बॉक्सेस इज प्लेस 3 बॉक्सेस अबव एच, मतलब 3 बॉक्सेस अबव एच, ऐसे है, तो क्या ऐसा सीन है, नो, वो 2 बॉक्सेस अबव है, तो यहाँ पे क्या गिवन है 3, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका विच इज प्लेस्ड बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच में कौन सा बॉक्स है, जी और ई के बीच में एच है, तो एच बॉक्सेस बिटवीन जी एंड ई, ठीक है। लास्ट पार्ट है फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट बताना है, ऑप्शंस है 1 इज टू सी, 5 is for H, 7 is for A, 1 is for B, 2 is for D। ऑड वन आउट कौन सा है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 का C है, करेक्ट है, 5 का H है, 5 का H है, करेक्ट है, 7 का A है, 7 का A, ये भी करेक्ट है, 1 का B है, नो, 1 का तो C था, तो ये है ऑड वन आउट, ऐसे 2 का डी है, समझ आया। आई होप क्लियर होंगे क्वेश्चंस। तो यही था आज के लेक्चर का, अभी विल रैप अप, सो साइनिंग ऑफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आई होप समझ आया, प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, क्लियर होगा, आपका स्पीड बढ़ेगी इन क्वेश्चंस को करने की। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।